आज हमारे साथ है नुजहात सईद जी। ये मुंबई के सांता क्रूज से हैं। पिछले 3 साल से इनको आईबीएस की प्रॉब्लम थी। ये जब आए थे तब इन्होंने हमें बताया कि इनको जब गैस्ट्राइटिस हुआ, उसकी दवाई जब इन्होंने खाई, उसके बाद इनको आईबीएस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यानी कि इनको वो दवाइयाँ जो हैं वो सूट नहीं हुई। उसके बाद जो है इनको आईबीएस के जो सिम्टम्स थे वो बढ़ते चले गए। और जो इनको सिम्टम्स होते थे कि इनको घबराहट, बेचैनी, सीने में गैस इस चढ़ती है और इनको फूड रिफ्लेक्ट होता था, यानी खाने के बाद जो भोजन है ऊपर आता था और गले में अटका हुआ इस तरह से इनको महसूस होता रहता था। और जब ये आए हैं तब इनको म्यूकस आता था, यानी कि मल में आंव आती थी, और यूडीएफ आता था, यानी अनपचा लैट्रिन जो है पास होता रहता था। और नाभि इनकी खिसकी थी और पेट भी इनका टाइट था, यानी कि थोड़े नले भी इनको पड़े थे। हालांकि ये सारी समस्या इनकी हमने हल करी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जब इनको प्रॉब्लम्स हुई तो इन्होंने कहाँ कहाँ अपने ट्रीटमेंट्स करवाए, ठीक है, और अब इनको कैसा लग रहा है वो भी जानेंगे। ठीक, आपने कहाँ कहाँ पे अपना इलाज करवाया और जब शुरुआत में आपको दिक्कत हुआ तो क्या क्या होता था आपको अंदर, सर लक्षण क्या क्या होते? सर मैं सऊदी जद्दा में रहती थी, तो खाना खा के एक बार मैं सोफे पे लेटी थी और जब मैं उठी तो मेरे पेट पे एक जोर आया, बल पड़ा। तो मुझको लगा कि शायद पेट में से कुछ सरक गया। और फिर उसके बाद जब मैं जो भी खाना खाती या पानी पीती थी तो मुझको मेरे पेट में दर्द होता था। फिर मैं डॉक्टर को गई तो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है, और उन्होंने गैस्ट्राइटिस का दवा दिया, पूरा एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स दिया करने के लिए। हालांकि मैं 2-3 दिन खाई तो मुझको बहुत दर्द हो रहा था उससे पेट में और बहुत ब्लोटिंग हो रही थी। तो मैं डॉक्टर को जाके बताई कि मुझको ये सूट नहीं हो रही, तो उन्होंने बोला है कि आपको ये खाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने जैसा तैसा 10 दिन करके खाई और उसके बाद 1 महीने का कोर्स हो गया वो कंप्लीट, मतलब 10 दिन 15 दिन का था वो हो गया। उसके बाद उन्होंने एसिडिटी का दवा दिया था, बोला कि इसको आपको 3 महीना खाना पड़ेगा। तो 1 महीना मैं खाई और फिर यहाँ मुंबई में आ गई। अच्छा। फिर मुंबई में यहाँ पे बॉम्बे में बड़े हॉस्पिटल में बताई तो उन्होंने मेरी इंडोस्कोपी कराई और उस पहली इंडोस्कोपी में तो कुछ नहीं निकला, तो उन्होंने मुझको फिर एसिडिटी का दवा दिया। फिर उससे मुझको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी सेम प्रॉब्लम वही थी। मुझको ऐसा लगता था खाना ऊपर आ रहा है, गले में कुछ फंसा लग रहा है। हाँ। तो मैं गले का मतलब चेस्ट का सीटी स्कैन कराई, गले का सोनोग्राफी भी कराई और टेस्ट वगैरह कराई, फिर मुझको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 1 साल बाद मैं जैसा तैसा 1 साल गुजरा, फिर 1 साल के बाद मैं दूसरे डॉक्टर को बताई तो उन्होंने भी इंडोस्कोपी कराई। फिर पेट में जब स्वेलिंग निकला फिर उन्होंने मुझको थोड़ा दवा दिया तो उससे स्वेलिंग थोड़ा कम हुआ था। उस टाइम पे थोड़ा रिलीफ लग रहा था लेकिन 100% नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बोला था ये दवा चालू रखो, तो मैं दवा खा के थक गई थी, मेरे को दवा से यूडीएफ आ रहा था बहुत। तो उन्होंने दवा तो बंद कर दिया था और एक मुझको दिया था पाउडर खाने के लिए सिर्फ। अच्छा। फिर सर मेरा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने आपका वीडियो देखी तो उसमें आप मंडूपासन वगैरह करने बता रहे थे। तो मैंने मंडूपासन जैसे ही स्टार्ट करी तो वैसे ही मुझको मतलब 10 दिन के अंदर ही मुझको है ना फीलिंग, मेरा मतलब गला ऐसा रिलीफ लगने लगा। हाँ। और मुझको ऐसा लगने लगा कि हाँ मेरे को थोड़ा डाइजेशन अभी सही हो रहा है। तो फिर मैं कर रही थी, 3-4 महीने करी, मैंने आपसे कांटेक्ट भी करी, बात करी और थोड़ा सा डाइट वगैरह थोड़ा ही करी, ज़्यादा नहीं करी, लेकिन मैं वो मंडूपासन और थोड़े से योगा वगैरह करी और फिर आपसे बात करी और ट्रीटमेंट के लिए फिर आपके पास आई। तो अभी मुझको काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मतलब 90% तो मेरे को रिलीफ मिल गया, बस 10% बाकी है। वो भी सिर्फ मेरा, मुझको लगता है खाने वाने की गड़बड़ी से हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, 10% तो ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलता है। और 10% यहाँ पे 100% कोई भी ऐसा इस तरह से नहीं, और इतना जल्दी आपको फील भी नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि मैं 100% ठीक हो गई या ठीक हो गया और तुरंत जाके घर पे कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दिया, वो सब चीज़ गलती नहीं करना है। अभी आप 90% ठीक है, इट मीन्स आप 100% ठीक है, बट आपको अभी भी 6 महीने, साल भर, 7 महीने, आप साल भर एक बार पकड़ के रखना कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, ज़्यादा तीखा, तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सब चीज़ें आपको अभी भी प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे आपके आते हैं बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। अभी जैसे हमने आपको थेरेपी दिया तो इतने सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो गए, इसका मतलब अब जो है असली जो काम है कि भाई अब ऑर्गन्स अपने पुराने फॉर्म में आएंगे, समझ गए? तो उसको पुराने फॉर्म में लाने के लिए हमें हमारे पेट में या इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे भोजन नहीं डालने हैं कि जो अंदर जाके इरिटेट हो जाए, ठीक है, जिससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़े पचाने के लिए, समझ गए? जैसे हम कोई हाई प्रोटीन की चीज़ें खा लेते हैं
तो हाई प्रोटीन की चीज़ें खाने और पचाने के लिए हमारा गोल ब्लैडर अच्छा होना चाहिए, लीवर अच्छा होना चाहिए, पैनक्रियाज अच्छे होने चाहिए, स्टमक के अंदर हमारे HCl अच्छा होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये सब जब IBS की प्रॉब्लम्स होती है तो गोल ब्लैडर भी थोड़ा धीमा हो जाता है, लीवर भी धीमा हो जाता है, पैनक्रियाज भी सारे अपने जूसेस नहीं बनाती है, स्टमक में HCl कम हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे आप परहेज़ करते रहोगे फिर एक बार जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं वो सब अपने जो फंक्शन है पूरे पुराने फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद आप खाना शुरू करना, 100% आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी भी आपको योगा करना रहेगा। और कैसा लगा आपको, आपने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया? सर मैं ट्रीटमेंट कराया तो मेरे को रिलीफ लगा, तो जाहिर है कि अच्छा ही है। और सर का नेचर भी बहुत फ्रेंडली है और कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में मतलब सुनते हैं हमारी बात, कोई दिक्कत वगैरह हो तो एनी टाइम सर हाजिर रहते हैं। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। चलिए अच्छा है आपका, हमने और सर मेरा ट्रीटमेंट, मेरे को ये थेरेपी कौशल दे रहा था, तो बहुत अच्छी थेरेपी देता है। चलिए अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। और सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी किसी को अगर पेट की कोई दिक्कत है तो वो योगा और डाइट फॉलो करे, और अगर उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो एक बार ट्रीटमेंट ज़रूर ले, उससे आप 100% इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, केयर कर सकते हैं। हाँ। चलिए देखिए, IBS को ठीक करने के लिए आपको तीनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, पहला थेरेपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना है। योगा में क्या है कि योगा में आपके बॉडी को स्ट्रेचिंग तो होती है, बट पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे जो हम न्यूरोथेरेपी से काम करते हैं वो नहीं हो पाता है योगा से जल्दी, इसीलिए योगा से जल्दी रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। बट न्यूरोथेरेपी से हम अगर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना है, या लीवर को करना है, या छोटी आंत को करना है, या पैनक्रियाज को करना है, तो उसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके पॉइंट को प्रेस करके उसी ऑर्गन को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, वो अपने फंक्शन में आते हैं। बट जब हम योगा करते हैं, योगा में हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रेचिंग होती है, बट पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो योगा से हमें थोड़ा सा राहत तो मिलता है, बट जो अंदर के ऑर्गन्स है वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, समझ गए। बाकी जो डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको पहले भी बताया कि वो चीज़ें पच नहीं रही हैं, यानी हाई प्रोटीन्स पच नहीं रहा है, बट हम उसे अंदर डाल रहे हैं। अंदर डालेंगे तो अंदर जाके इरिटेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन होगा, फिर हमारी समस्या और बढ़ जाती है, ठीक। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। डाइट, ट्रीटमेंट और योगा, ये तीनों मिलके आपके IBS को 100% ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।